नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे बैंक निफ्टी में जो ये बड़ा मूव हम लोगों ने कैच किया हुआ है उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से भी। दोनों बातें आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं इंट्राडे के सिग्नल्स देता हूँ, तो आज सुबह मैंने आपको इनिशियल एक निफ्टी का सिग्नल दिया था। वो निफ्टी के सिग्नल में हमें बहुत बढ़िया मोमेंटम कैच करने के लिए मिला था। फिर उसके बाद क्या हो गया, मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल का संकेत दिखाई दिया और फिर मैंने निफ्टी में सेल, बैंक निफ्टी में सेल का भी सिग्नल दिया और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है। तो इसको इसको किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है इसको थोड़ा पहले समझ लेते हैं। अभी मैं आपके सामने जो चार्ट ओपन किया हूँ वो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का स्पॉट का चार्ट है। आज सुबह क्या हो गया, मार्केट जो था वो मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हो गया और गैप डाउन के साथ ओपन हो जाने के बाद ये जो अपना सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल के करीब से मार्केट रिवर्स हो गया था। तो इसी टाइम पे हम लोगों ने निफ्टी का सिग्नल बाई के लिए दिया था। लेकिन ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, मार्केट में दोबारा डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया। अभी इसी मोमेंटम को हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से प्रिडिक्ट करना था और ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने 1:12 पर आपको ये सिग्नल दिया था बैंक निफ्टी का। और इसका थोड़ा मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से पहले आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1:25 का मैंने आपके सामने ऑप्शन चेन लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का। तो ऑप्शन चेन का जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, हम लोगों को क्या करना पड़ता है इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझिए। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आप खुद एनालिसिस करना सीख पाओगे। तो यहाँ पे कॉल की साइड के ऊपर रेजिस्टेंस देखना है, पुट की साइड के ऊपर सपोर्ट देखना है। अभी हम लोग प्राइस एक्शन में क्या करते हैं, प्राइस एक्शन में हम लोग इनिशियली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। तो सेम चीज़ आपको ऑप्शन चेन में करनी है। ऑप्शन चेन में आपको देखना है कि पहले ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अभी ऑप्शन चेन से हम लोग ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है, वो चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट के कॉलम को और ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट के कॉलम को देखना पड़ेगा दोनों साइड की तरफ, कॉल की साइड की तरफ भी और पुट की साइड की तरफ भी। मान लो कि मार्केट को ऊपर जाना है, तो जब भी ऊपर जाना रहेगा, ये मान लो 15,500 का लेवल है और ये 15,600 का लेवल है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्या हो जाएगा, उस केस में यहाँ पे कॉल की साइड के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे भी कॉल की साइड का ओपन इंटरेस्ट जो है वो घट जाएगा। ये बात को आपको ऑब्जर्व करनी है इस वाले कॉलम में। ये जो चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है, यहाँ पे आपको इंट्राडे में कितना चेंज होते होते जा रहा है वो आपको पता चलता है। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट रहा है क्या। अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। उसी तरीके से अगर मार्केट को डाउन आना है, मान लो कि ये 15,600 का ही लेवल है और 15,600 के लेवल से मार्केट को 15,500 आना है, तो यहाँ पे पुट की साइड की तरफ क्या होगा, पुट की साइड में यहाँ पे 15,600 में जो ओपन इंटरेस्ट होगा वो भी घट जाएगा और 15,500 का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ओपन इंटरेस्ट भी घट जाएगा। जब इस तरीके का सिनेरियो मार्केट में रहेगा तो समझ लेना ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड कंफर्म कर रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। फिर दूसरी एक बात के ऊपर आपको फोकस करना है, टाइम वैल्यू के हिसाब से किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉल का डेल्टा और पुट का डेल्टा देख लेता हूँ, थीटा के वैल्यू को देख लेता हूँ। तो टाइम के हिसाब से, क्योंकि आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चेन में बहुत ही ज़्यादा हलचल रहती है, तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये पॉइंट को समझने के लिए। यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, मान लो कि ये 15,500 से लेके 15,600 तक मार्केट जर्नी कर रहा है, तो इस टाइम के ऊपर यहाँ पे जो है वो ओपन इंटरेस्ट कब घटता है, अगर 600 के लेवल के करीब में आकर ओपन इंटरेस्ट घटता है तो ये सिग्निफिकेंट उसका क्या है। अगर 15,500 से लेके बीच में ये आता है, मार्केट 15,550 तक आता है और तब जाके दोनों का ओपन इंटरेस्ट घटता है, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। जब आप ये बातें समझोगे तब आपको पता चलेगा कि ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट क्या डायरेक्शन बता रहा है।
प्राइस एक्शन के हिसाब से जो डायरेक्शन हमें बताता है उससे हमें एंट्री लेने में और एग्जिट करने में ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से हम लोगों को जो डायरेक्शन बताता है उससे हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाता है, प्लस आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ जाता है। तो ये आपको टाइमिंग के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये सब डिटेल्स मेरे फ्री वाले कोर्स में मैं सिखा देता हूँ। फ्री वाले कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसका डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अगर यहाँ पे आप देख लेते हो तो आपके सामने जो चार्ट लगाया हुआ है, इस चार्ट के ऊपर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करके रखे हैं। ये लाइन को आप समझ लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस लाइन के पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। जब आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा तब आप नेक्स्ट टाइम उसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर पाओगे। यहाँ से मार्केट जो ऊपर चला गया था तब मैंने यहाँ पे कॉल की साइड का ओपन इंटरेस्ट देखा, तो कॉल की साइड का ओपन इंटरेस्ट घट नहीं रहा था। जिस स्पीड से मार्केट ऊपर जा रहा था उस स्पीड से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में डेटा चेंज मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। तो एक इंडिकेशन मुझे क्लियर कट मिल गया था कि मार्केट कभी भी रिवर्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो पहला ये सिनेरियो मुझे मिल चुका था। प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड मुझे बता रहा था। ऑप्शन चेन के हिसाब से मुझे पहला इंडिकेशन मिल गया कि मार्केट में कभी भी रिवर्सल आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट रिवर्स आया तो मैंने ट्रेड नहीं किया। दोबारा जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर चला गया तो यहाँ पे मैंने सेल का सिग्नल दिया, और ये बड़ा मूव मुझे कैच करने के लिए मिला। यहाँ पे 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। अभी इसके पीछे का प्राइस एक्शन के हिसाब से लॉजिक समझ लीजिए। जब पहली बार मार्केट यहाँ पे गया था तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गया, तो ये रेजिस्टेंस लाइन के करीब मार्केट को जाने तक मैंने वेट किया। दोबारा जब यहाँ पे मार्केट जा रहा था तो मैंने देखा कि कॉल की साइड में किस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा बन रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे इंडिकेशन मिल रहा था कि मार्केट जोर से नीचे आ सकता है। तो बस मैंने यहाँ पे सेल का सिग्नल ले लिया, और नीचे जब मार्केट इस लेवल के करीब आ गया तो इस लेवल के करीब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी इसके पीछे का क्या रीज़न है इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप देखोगे तो मैंने जो प्रीवियस वाले सिग्नल दिए थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ये सिग्नल में आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मैंने जो लेवल बताया हुआ था वो लेवल के करीब, ये लेवल मैंने लाइव मार्केट में आपको बताया था 10:20 के करीब, और ये लेवल के करीब आके एग्जैक्टली मार्केट उसी लेवल से घूम गया। अभी एग्जैक्टली मार्केट इसी लेवल से घूम सकता है, ये आपको कैसे पता चल सकता है? तो इसमें आपको दो बातों के ऊपर ख्याल करना पड़ेगा। पहली बात यह है कि पीसीआर का वैल्यू कितना है। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशो। जब आप पुट कॉल रेशो को कैलकुलेट करोगे तो आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन के बारे में पता चलेगा। अगर पर्टिकुलर सपोर्ट के ऊपर या पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आता है और जब वहाँ पे पुट कॉल रेशो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड बताता है तब वहाँ से रिवर्सल होने के ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट रहते हैं। तो बस इसी लॉजिक को मैंने यूज़ किया और यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया। जहां पे मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया एग्जैक्टली उसी लेवल से दोबारा मार्केट ऊपर घूम गया है। अगर आप ये चैनल को ठीक से चेक करके देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मैंने कौन से लेवल के ऊपर प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था। जब मार्केट 34,470 पर आया था, कितने बजे, 2:15 पर, तब मैंने आपको बोला था प्रॉफिट बुक कर लो। तो यहाँ पे अगर चार्ट के ऊपर आप जाते हो तो चार्ट के ऊपर आपको दिखाई देगा कि एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया हुआ है। तो ये सब पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे कि कौन से पॉइंट के ऊपर क्या देखना है। यहाँ पे मैंने क्या देखा था, प्रीवियस वाला सपोर्ट का जोन यहाँ पे बना हुआ था प्राइस एक्शन के हिसाब से, प्लस ऑप्शन चेन के हिसाब से मैंने देखा कि पीसीआर का जो वैल्यू है वो वैल्यू मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है। ये पीसीआर के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है इसका ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के डाला हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो हो सकता है और हमें क्या करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे हमें मार्केट में हमें अभी डाउन ट्रेंड बता रहा है। डाउन ट्रेंड में आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, तो ये डाउन ट्रेंड का लाइन जब ऊपर यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा तब हम लोगों को थोड़ा बहुत बाइंग का सिनेरियो दिख सकता है, लेकिन तब तक हमारे लिए ये डाउन ट्रेंड के हिसाब में पोजीशन लेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो देने वाला रहेगा। तो यहाँ पे 2 बार मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है, ये 2 बार रेजिस्टेंस लिया हुआ लेवल एज अ सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, तो यहाँ से एक बार मार्केट रिवर्सल दिखा सकता है। अगर मार्केट ये 34,463 के लेवल को डाउन साइड की तरफ दोबारा ब्रेक करता है तो कम से कम 200
200 पॉइंट का यहाँ पे नीचे की साइड में और हमें टारगेट मिल सकता है। तो ये हो गए डाउन साइड के लेवल। ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो मार्केट को मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। तो ऊपर की साइड अगर मार्केट जाना भी चाहता है तो मार्केट थोड़ा रुक रुक के जाएगा। जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग डाउन साइड के मोमेंटम यहाँ पे हमें दिखाई दिए, उस तरीके से स्ट्रॉन्ग अप साइड के मोमेंटम आपको कल के दिन मार्केट में नहीं दिखाई दे सकते। उसके पीछे का और एक रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप डेली चार्ट के ऊपर जाते हो तो डेली चार्ट में कुछ बात को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपके सामने मैंने जो डेली का चार्ट लगाया हुआ है, उस चार्ट के ऊपर मैं आपको कुछ लेवल्स ड्रॉ करके बता रहा हूँ। इस लेवल के आप ठीक से समझ लीजिए। जब इस लेवल को आप ठीक से समझोगे तब आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये लेवल जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किए हुए हैं, इस लेवल का इंपॉर्टेंस समझने के बाद ही आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड का मोमेंटम दिखा रहा है। ऊपर की साइड की तरफ 35,700 का जो लेवल है और नीचे की साइड की तरफ 34,400 का जो लेवल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल बन चुका है। अगर मार्केट इस 35,700 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ही मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। और अगर इस 34,400 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल आपको दिखाई दे सकता है। ये बड़ा फॉल क्यों दिखाई दे सकता है, इसके पीछे का मैं आपको एक रीज़न बताना चाहता हूँ। एक तो पहली बात आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन को आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट में दोबारा डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है। ये जो हम लोग डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं, ये डेली चार्ट के ऊपर के एनालिसिस के थ्रू आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो रहता है, ये पैटर्न हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये ट्रेंड चेंज कब होता है, यहाँ पे ये जो नेक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इस नेक लाइन के ऊपर जब भी मार्केट इसके नीचे क्लोज दे देगा तब जाके आपको इसके लिए तैयार रहना है। और इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये पैटर्न का जो हाइट होता है उतना ही नीचे आपको टारगेट दिखाई दे सकता है। तो इस बात को ध्यान से रखिए। ये 34,400 का जो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, अगर कल के दिन या आने वाले 2-3 दिनों में 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इसके नीचे हम लोग क्लोज देते हैं तो हमें बैंक निफ्टी में एक बड़ा डाउनफॉल दिखाई दे सकता है। अभी इसके पीछे का पूरा प्राइस एक्शन का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। जैसे जैसे ऑप्शन चेन में डेटा बनते जाएगा, ऑप्शन चेन का लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और ये जो अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, इस फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैं आपको अपडेट करते जाऊंगा कि किस तरीके का मोमेंटम यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी है। इस चैनल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जहाँ पे 98,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। यही अपना ऑफिशियल चैनल है, बाकी मेरे नाम से खुले हुए सभी चैनल फेक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब के ऊपर जो अपना एजुकेशनल चैनल है, इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।